बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इसको हम आज स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इसके सीरीज़ एक चैनल है जिसके प्लेटफॉर्म पे हम डिफरेंट वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैंने टाइम बचाने के लिए पहले बना ली थी। हम स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ। ये एक कंडक्टर है, ये ए बी, और ये हमने इसको एक ऐसे सेटअप में रखे हुए हैं। ये कंडक्टर रखा हुआ है, दो कंडक्टिंग रेल्स आपको नजर आ रही हैं। दो कंडक्टिंग रेल्स, ये देखें मैं आपको दो, जिस तरह मेरी उंगलियां हैं, ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये वाली और ये वाली। इस पे कंडक्टर हमने प्लेस किया है। ये इसकी लेंथ एल है। कंडक्टर को हम जब आगे पीछे मूव करेंगे, यानी इसको हम मोशन में लाएंगे, मोबिलाइज करेंगे, तो इस पे हम यानी इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। कंडक्टर जो है वो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जैसा कि आपको पता है, यहां से चार्ज जो है वो मूव करेगा ए से बी, फिर बी से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ और बैक टू ए। तो जितने चार्जेस ए पे होंगे वो माइग्रेट करके बी पे चले जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी क्रॉस पी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। स्टूडेंट साइन 90 मैंने क्यों लिखा? देखें ये कंडक्टर है, क्रॉस फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इस उंगली को देखें, जो क्रॉस और ये कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये 90 का एंगल बनता है। तो 90 का एंगल बनाते हुए ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन 90 1 होता है। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स जो उस कंडक्टर पे लग रही है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब चूंकि ये चार्जेस यहां से माइग्रेट करके यहां इकट्ठे होते जाएंगे, यहां पे ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कौन सी फोर्स इस पे एक्ट करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे, यानी यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगी ई क्यू। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला ई क्यू है। स्टूडेंट्स दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3। ये मैंने सेकंड नहीं बल्कि थर्ड इक्वेशन है, 2 and 3। इसको बेशक आप फोकस कर लें। ई क्यू बराबर है, ये इसके इक्वल है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। दोनों को कंपैरिजन कीजिए, क्यू वी बी ई क्यू के बराबर, क्यू क्यू से कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स ई इक्वल टू आ गया वी बी, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने आपको कहा कि चार्जेस यहां से ए से माइग्रेट करके बी पे जा चुके हैं, तो यहां पे पोटेंशियल वी ए होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट हो गए, ये लो पोटेंशियल स्टैब्लिश होगा, यहां पे हाई हो जाएगा। उसके बाद चार्जेस यहां से यहां जाएंगे, यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे आए। इसके बाद ये प्रोसेस जारी रहेगा, यहाँ पे आ जाएंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्जेस जाएंगे वहाँ पे पोटेंशियल हाई हो जाएगा, पीछे लो हो जाएगा। तो इन पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ या ईएमएफ। ये डेफिनेशन बताने लगा हूँ, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस। देखिए कंडक्टर के जो मोशन की वजह से इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, अक्रॉस द फील्ड। यानी फील्ड के अंदर हमने मूव करना है कंडक्टर को, जो ईएमएफ पैदा होती है, जो उसकी मोशन के नतीजे से पैदा होती है, उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। आइए अब अगली बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे लो पोटेंशियल स्टैब्लिश हुआ, यहाँ पे हाई पोटेंशियल स्टैब्लिश हुआ है। तो ये एक किस्म का, जिस तरह गॉसेस लॉ में आपने पढ़ा था या आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था, मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन के मुताबिक ई होता है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। चूंकि यहां से यहां तक फासला एल है, इसी को हम लिख देंगे डेल्टा वी बाय एल। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये 5 है। तो अब दोनों को, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया पोटेंशियल ग्रेडियंट की सेंस में। तो फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5
वी मे राइट, हम लिख सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, वी बी बराबर है माइनस डेल्टा वी बाई एल। एल आप इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा वी बी एल, यानी एल आप इस तरफ ले आएंगे ना, तो माइनस डेल्टा वी के इक्वल। तो माइनस डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया? वी बी एल। तो यहां देखें स्टूडेंट, मैं एक दफा फिर रिपीट किए देता हूं। मैग्नेटिक फोर्स ये लग रही है, मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज माइग्रेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स स्टैब्लिश हो जाती है। कंपैरिजन कीजिए, वी बी आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लगा के, तो ये स्टूडेंट्स ये आ गया माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी एल। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। तो ये डेल्टा वी चूंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसको हम वी बी माइनस वी ए भी लिख सकते हैं, इसी को हम ईएमएफ कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ईएमएफ आ गई माइनस वी बी एल। अच्छा, ये तो वो केस था जब थीटा हमने 90 कंसिडर किया था, 90 का एंगल कंसिडर किया था। तो हमने ये सारी डिस्कशन की कि अगर हम ये बोलें, अगर हम ये कहें कि अगर V और B के दरमियान, इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, यानी कि अगर थीटा ही हो, यानी जनरलाइज करने लगे हम, जनरल केस में हम बताने लगे कि अगर हमने थीटा 90 नहीं पुट किया, तो अगर थीटा 90 की बजाय थीटा ही हो, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आ जाएगा क्यू वी बी। साइन 90 नहीं लगाएंगे ना, अब साइन थीटा लगा देंगे। तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है ई क्यू। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, अब ई क्यू बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि क्यू क्यू से कट गया, ई आगे आ जाएगा वी बी साइन थीटा। पहले आया था ई वी बी के बराबर, अब वही वी बी जो है वो साइन थीटा बन जाएगा, वी बी साइन थीटा। ये आपने साइन थीटा निकाल लेना, यानी जहां जहां वी बी आया है वहां आपके यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वी माइनस वी बी एल साइन थीटा, माइनस वी बी एल साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये माइनस साइन क्यों आया? देखें, जब हम कंडक्टर को मूव करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाती है। वो ईएमएफ जो उसके अंदर पैदा होती है, वो ओरिजिनल फील्ड को या फ्लक्स को अपोज करती है। यानी ईएमएफ और जो ईएमएफ का कॉज बनता है, जो ईएमएफ पैदा हुई है उसका जो कॉज होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये उस एक दूसरे को अपोज करते हैं। ये आगे चल के आप लेंजिस लॉ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एसके सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। हम स्टूडेंट्स को, सेकेंड ईयर को, फर्स्ट ईयर को गाहे बगाहे ये लेक्चर्स डिलीवर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।